हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर आए हैं पेपर सेकंड की बेहतरीन मॉक टेस्ट। यहाँ से आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, बाल विकास में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों आ जाता है, लेकिन हम स्पेशली पेपर सेकेंड लेकर आए हैं क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बी विकल्प लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है। सी है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। और डी ऑप्शन है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये बिल्कुल भी असत्य है। ठीक है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी असत्य है क्योंकि यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह की बात की जा रही है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी आपका कट जाता है। लॉक करेंगे सी ऑप्शन, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसका मतलब है कि लैंगिक पूर्वाग्रह की बात किया जा रहा है। तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, आईक्यू का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, उनके आईक्यू यानी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक बालक गर्म स्टोव को छूता है। पूछा जा रहा है कि एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है। जिससे दोबारा वह स्टोव को नहीं छूता है, बालक का यह व्यवहार क्या कहलाता है। देखिए, अगर कोई बच्चा आप उसको माचिस दे दीजिए, यानी मैच बॉक्स दे दीजिए, जला के दे दीजिए और वो उसके हाथों में का टच हो जाएगा, छू जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। उसका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जब उसका हाथ जल जाएगा तो क्या वो बालक दोबारा उस मैच बॉक्स को छुएगा, तो नहीं छुएगा। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बालक गर्म स्टोव को छूता है तो उसका हाथ जल जाता है, दोबारा जब वो स्टोव को छूता है तो बालक का यह व्यवहार क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है, अधिगम कहलाता है, परिपक्वता या फिर वृद्धि। तो देखिए वो सीख गया। अधिगम ही क्या होता है, सीखना होता है। वो सीख गया कि अगर हम दोबारा इस स्टोव को छुएंगे तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो उसका यह व्यवहार अधिगम कहलाता है। ठीक, अगर दोबारा से आप स्टोव को अगर उसके पास जो है रख दोगे तो क्या वो छुएगा, नहीं छुएगा, क्योंकि वो सीख गया कि वो क्या है, जल जाएगा, उसका हाथ जल जाएगा। यही क्या है, सीखना है। बी विकल्प को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि पक्के मित्र हो जाते हैं। ठीक, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे समूह के एकदम सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। तो लॉक करिए बी ऑप्शन को, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था की आयु क्या होती है, तो 12 से 18 होती है। 12 से 18 में बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम परिपक्व हो जाते हैं, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी कि उनके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो एकदम पक्के वाले मित्र होते हैं। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 4 है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहली बार वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, हम एक चीज़ को इग्नोर करते हैं, सत्य और असत्य में कभी कभी पूछा जाता है नहीं, और कभी कभी पूछा जाता है क्या है और क्या नहीं। तो हम नहीं को इतना ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसको ध्यान दें कि कौन सा नहीं है। जो प्रश्न हमें, जो उत्तर जिसका पता होता है, फटाफट हम लॉक कर देते हैं और ये नहीं देखते कि कौन सा नहीं पूछा गया है। तो विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य सन्मुख प्रक्रिया है और सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक जैविक प्रक्रिया। और पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा कथन, ऐसा कौन सा कथन है
जो सही नहीं है। तो विकास एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये क्या है, सही है। शिक्षा एक लक्ष्य सम्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षा को आप जिस लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, अगर आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप जिस ओर अपनी शिक्षा को ले जाएंगे आप वही बनेंगे, ठीक है। डी है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक जैविक प्रक्रिया है। अगर आप कोई चीज़ को सीखते हैं तो आपके व्यवहार में वो चीज़ें दिखता है, ठीक है। तो ये भी आपका डी ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर आप लॉक करिए बी ऑप्शन को कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, ठीक। और यहाँ पर है क्या कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कि विकास को क्या आप माप सकते हैं, आपका कितना विकास हुआ आप उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं कि हमारा 1 किलो विकास हुआ, 2 किलो विकास हुआ, 3 किलो विकास हुआ। जब हम विकास को नहीं माप सकते हैं तो ये मात्रात्मक प्रक्रिया कैसे हुई, तो यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने नहीं वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही ले लिए हैं, क्योंकि इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऐसी कौन सी विशेषता है जो शैशवावस्था की नहीं है, ऐसा क्या है जो शैशवावस्था में नहीं होता है। शारीरिक विकास में तीव्रता। अच्छा, शैशवावस्था की आयु क्या होती है, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि शैशवावस्था की आयु क्या होती है। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक गतिविधियों में तीव्रता। और क्या ऐसा क्या है जो शैशवावस्था में नहीं होता, ठीक। तो देखिए शारीरिक विकास में तीव्रता, शैशवावस्था में बच्चे क्या होते हैं, उनकी शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक विकास में तीव्रता होती है। 90% विकास उनका शैशवावस्था में हो जाता है। दूसरों पर निर्भरता, बच्चा छोटा है, शैशवावस्था में है, तो दूसरों पर ही निर्भर होगा। अगर उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी तो खुद तो पी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है। नैतिकता का होना, मानसिक गतिविधियों में तीव्रता, उसकी मानसिक यानी कि शैशवावस्था में बाद जिज्ञासु होते हैं, उनके माइंड में कुछ न कुछ चलता रहता है, वो देखते हैं चीज़ों को, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा वो सोचते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा कि यही नहीं है। शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है और वो नैतिकता का होना नहीं पाया जाता है, ठीक। यही ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का किससे है, बिल्ली से है, वही संबंध कोहलर का किससे है, भाई बताइए किससे है। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि स्किनर का चूहों से है, यानी कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया। थॉर्नडाइक का बिल्ली से है, वही संबंध कोहलर का किससे है, क्योंकि यहाँ पर कोहलर के बारे में पूछा गया। बंदरों से है, मुर्गियों से, कुत्तों से, या फिर वन मानुषों से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, वन मानुषों से। कोहलर का किससे है, तो वन मानुष से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है, भागों में विभाजित किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है। तो देखिए क्रिस्काय, सुडोलकाय, गोलकाय, या फिर उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व की बात की जा रही है कि व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है क्रेस्मर ने। तो देखिए क्रिस्काय, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, क्रिस्काय को लंबकाय भी बोलते हैं। अगर लंबकाय हो जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्रिस्काय को लंबकाय बोलते हैं और सुडोलकाय को पुष्टकाय बोलते हैं। और ये गोलकाय है, गोलकाय जो है उसको स्थूलकाय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्थूलकाय। अगर पूछा जाता है कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया है। कौन सा,
कृशकाय, लंबकाय, सुडोलकाय, पुष्टकाय, गोलकाय, स्थूलकाय, यानी कि ये तीनों के नाम हैं अलग अलग, जिसको दुर्बल, ये कृशकाय मतलब लंबकाय दुर्बल। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु क्या है? 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी कि पूछा जा रहा है कि उसकी आईक्यू क्या होगी, है ना। आईक्यू आपको बताना है, आईक्यू क्या होगा। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? सबसे पहले आप नोट करिए सूत्र को, सबसे पहले आप नोट करिए सूत्र को। मानसिक आयु, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, और क्या होगा? इंटू 100, 1 मिनट। आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 मिनट, क्या हो गया? मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। थोड़ा सा टच हो रहा है यहाँ पे। इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानसिक आयु, सबसे पहले आप मानसिक आयु को रखिएगा। मानसिक आयु क्या पूछा जा रहा है? यहाँ मानसिक आयु कितनी है? तो 5 वर्ष है। सॉरी, यहाँ पर मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है ना। आईक्यू बराबर मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है ना, बटे वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष है, इंटू 100। अब 5 को आप डिवाइड करोगे 100 में तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 को जब 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 160 होगी। ठीक है, आईक्यू कितना होगा? आईक्यू बराबर 160। ठीक है, बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160 होगी। यानी कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 160। बी ऑप्शन को लॉक कर देना। जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसका सूत्र है, इसका सूत्र किसने दिया था? तो विलियम ईस्टर ने कंप्लीट सूत्र दिया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो जब भी यहाँ पर मानसिक आयु जो है वो आपका ऊपर रहेगा, वास्तविक आयु नीचे रहेगा, और उसकी बुद्धि लब्धि निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आनुवांशिकता, आनुवांशिकता क्या होता है? जो माता पिता से प्राप्त होता है हमें। ठीक, जैसे कहते हैं नहीं कि उसकी मम्मी ऐसे है और उसकी जो बेटी है उसकी आँखें ऐसी है, उसका नाक ऐसे है, उसका पैर ऐसे है, अपनी मम्मी से मिलता है। तो वो क्या है? आनुवांशिकता है कि माता पिता के जो गुण बच्चों में मिलते हैं वो आनुवांशिकता के कारण ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि, चिंतन पैटर्न। तो चिंतन पैटर्न तो हो कट जाएगा क्योंकि बात की जा रही है आनुवांशिकता की बात की जा रही है। तो सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता ये भी कट जाएगा आपका, आनुवांशिकता का इससे कोई संबंध नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि ये भी कट जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आँखों का रंग। आँखों का रंग जो है वो आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है क्योंकि इसके पापा या तो मम्मी ऐसे कि आँखों का रंग ऐसे होगा तभी उसके बच्चों का है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक
किससे बचाती है, यहाँ पर बचाती होना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है हमें? लैंगिक समानता से, लैंगिक संवेदनशीलता से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व से। तो सामाजिक उत्तरदायित्व तो होगा नहीं, क्योंकि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होगी वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाएगी, क्योंकि यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब ही पता है, दो व्यक्तियों में भेदभाव, यानी कि पुरुष और महिला में क्या होता है, भेदभाव, क्या कहलाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगर हम एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाएगी। क्लियर? तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अभी तक भी आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, जिससे डेली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।